6 सीटों पर तो अनाउंस कर दिया जी, 4 पे अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं सामने, और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं सर, कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला के वो संतोषजनक नहीं रहे, जिला परिषद के नतीजे आपके सामने आए, और अगर बात नारायणगढ़ की तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे, तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग जीत देखिए, उन लोकल चुनाव में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धाराशाही करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं। पहले रतनलाल कटारिया, अब उनकी धर्मपत्नी, ये परिवारवाद की निशानी नहीं है सर? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए वो कोई पद को रखते हुए फिर बंतों को देते, वो परिवारवाद था। अब कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है, आपने सुना भी होगा शायद, शक्ति को लेकर के वो कह रहे हैं कि कम करने की जरूरत है, तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है। आप क्या मानते सर? देखिए, शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है, और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं। सारा उठा के देख लो, और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशाही होकर पड़े हुए हैं। सब आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है, कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। 6 सीटों पर तो अनाउंस कर दिया जी, 4 पे अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं सामने, और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं सर, कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला के वो संतोषजनक नहीं रहे, जिला परिषद के नतीजे आपके सामने आए, और अगर बात नारायणगढ़ की तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे, तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग जीत रहे हैं? देखिए, उन लोकल चुनाव में और ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धाराशाही करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं। पहले रतनलाल कटारिया, अब उनकी धर्मपत्नी, ये परिवारवाद की निशानी नहीं है सर? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए वो कोई पद को रखते हुए फिर बंतों को देते, वो परिवारवाद था। अब कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है, आपने सुना भी होगा शायद, शक्ति को लेकर के वो कह रहे हैं कि कम करने की जरूरत है, तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है। आप क्या मानते सर? देखिए, शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है, और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं। सारा उठा के देख लो, और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशाही होकर पड़े हुए हैं।
सब आपने पहले भी कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, अब भी वही बात है, कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी